वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। प्रैक्टिस सेट नंबर 590 पर आ जाइए यूपी पीसीएस के लिए। और इस टेस्ट में हम प्रैक्टिस करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्नों पर। ठीक है, आधुनिक भारत का इतिहास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत संघ के संस्थापक कौन थे बताइए। नौरोजी तिलक, ए.ओ. हयूम या सुरेंद्र नाथ बनर्जी। कौन थे भारत संघ के संस्थापक? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से भारत संघ की स्थापना कलकत्ता में की थी। यह तत्कालीन राजनीतिक संस्थाओं में सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण थी। क्या? भारत संघ, जिसे कांग्रेस से पहले अखिल भारतीय स्तर की संस्था का सम्मान प्राप्त था। इस संस्था ने सिविल सेवा परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग तथा इलवर्ट विल विवाद जैसे मामलों को लेकर आंदोलन चलाया। इंडियन एसोसिएशन में जमींदारों के स्थान पर मध्यम वर्ग को प्रधानता दी गई थी। ठीक है, मतलब भारत संघ में। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। भारत में जिस राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 में हुई उसका क्या नाम था? क्या नाम था उसका? जमींदारी एसोसिएशन। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ऊपर वाला प्रश्न भारत संघ के नाम से पूछा जाए या इंडियन एसोसिएशन के नाम से पूछा जाए, एक ही बात याद रखिएगा। तो जमींदारी एसोसिएशन या लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना 1838 में कलकत्ता में हुई थी। यह पहली राजनीतिक संस्था थी जिसने संगठित राजनीतिक प्रयासों की शुरुआत की। अपनी आवाज़ को उठाने और सरकार तक पहुंचाने हेतु इस संस्था ने सबसे पहले संवैधानिक उपचारों का प्रयोग किया। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? कौन थे? दादा भाई नौरोजी? नहीं, राजा राम मोहन राय। तो देखिए, राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय राजा राम मोहन राय थे। उन्होंने मानव अधिकारों, लोकतांत्रिक मूल्यों के विकास पर कई लेख लिखे। बिपिन चंद्रपाल के अनुसार भारत में राजनीतिक स्वतंत्रता का संदेश सबसे पहले राजा राम मोहन राय ने ही दिया था। नंबर 4 पर आ जाइए। सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम बता दीजिए जिसका 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया था। क्या था? क्या था? इंडियन एसोसिएशन, भारत संघ? नहीं। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन? नहीं। लंदन इंडिया सोसाइटी? नहीं। फिर इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, कॉन्फ्रेंस। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बम्बई में 1885 में हुआ था। इसका सभापतित्व, ठीक है, W.C. बनर्जी नामक एक बंगाली वरिष्ठर था। देखिए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन अर्थात इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। इतिहासकारों के अनुसार दोनों आंदोलन समकालिक व स्वतंत्र थे। दोनों संगठन एक ही ढंग पर सोचे गए तथा दोनों ने एक ही प्रकार का कार्यक्रम अपनाया। यह स्पष्टता वांछनीय था कि दोनों ऐसे संघ हों जो भारत के दो विभिन्न भागों में स्वतंत्र रूप से काम करें। ठीक है, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस बदला इंडियन नेशनल कांग्रेस में। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 1885 में स्थापित बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक था? बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापक थे 3 लोग। अब उन तीनों में से केवल एक ही नाम यहाँ पर लिखा हुआ है, उसका नाम है फिरोज शाह मेहता। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। फिर तो 1885 में फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब और के.टी. तेलंग के प्रयास से बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत के पूर्व चरण में स्थापित राजनीतिक संस्थाओं में से एक नहीं थी? द ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, द इंडियन एसोसिएशन, मद्रास नेटिव एसोसिएशन या इनमें से कोई नहीं? नहीं थी पूछा है, तो ये तीनों के तीनों थी, इसलिए इसका आंसर लगाएंगे हम ऑप्शन नंबर डी। तो लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना 1837 में, मद्रास नेटिव एसोसिएशन की 1852 में, द ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की 1851 में तथा द इंडियन एसोसिएशन की 1876 में। ठीक है, सातवां प्रश्न है,
निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से किसे अंग्रेजों के द्वारा इंडियन सिविल सर्विसेज से बर्खास्त कर दिया गया था? कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर या सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आर.सी. दत्त या सुभाष चंद्र बोस? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी दूसरे भारतीय थे जिन्होंने ICS इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा जो है उत्तीर्ण की थी। ठीक है, इनकी प्रथम नियुक्ति सिलहट बांग्लादेश में असिस्टेंट मजिस्ट्रेट के पद पर हुई थी और इसी स्थान से 1874 में इन्हें पद से हटा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में किसने की थी? इसका तो पता ही होगा आपको उत्तर, विलियम जोन्स, ऑप्शन नंबर सी। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में विलियम जोन्स ने की थी, याद रखिए, बड़ा पूछते हैं इस प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस एक ने 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका दायर करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की थी? कौन सी संस्था थी वो? पूना सार्वजनिक सभा ने, ऑप्शन नंबर डी। तो पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 में महादेव गोविंद रानाडे यानी MG रानाडे, GV जोशी द्वारा की गई थी और रानाडे ने सभा को विलक्षण नेतृत्व प्रदान किया था। 10वां प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना। सूची 1 में अध्यक्ष हैं, सूची 2 में है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सभाओं के स्थान। बताइए। अधिवेशन, रामगढ़ अधिवेशन 1940 का अध्यक्षता किसने की? 1925 का कानपुर अधिवेशन किसने की अध्यक्षता? 1934 का बम्बई और 1919 का अमृतसर अधिवेशन। मिलान करिए। देखिए बाकी का तो पता नहीं, लेकिन एक सरोजिनी नायडू को सबको पता होगा। ठीक है, 1925 कानपुर अधिवेशन मिला दें तो बी का थर्ड हो गया। अब जिसमें बी का थर्ड नहीं है सबसे पहले उसको एलिमिनेट कर दीजिए। ठीक है, बी का थर्ड इसमें नहीं है, हटा दो इसको। इसमें है, सुरक्षित रखेंगे। इसमें भी नहीं है, तो या तो उत्तर डी होगा या ए होगा, लेकिन एक से तो कट ही नहीं रहा, ये एक का और पता होना चाहिए। ठीक है, अबुल कलाम आज़ाद ने की थी रामगढ़ अधिवेशन 1940 की अध्यक्षता और मोतीलाल नेहरू ने की थी अमृतसर अधिवेशन 1919 की और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी बम्बई अधिवेशन 1934। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। तो मिलान इस प्रकार होगा, अध्यक्ष हैं, ये स्थान है। 1919 का अमृतसर अधिवेशन मोतीलाल नेहरू अध्यक्षता की थी। 1925 कानपुर अधिवेशन सरोजिनी नायडू, ये पहली भारतीय महिला थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली। ठीक है, पहली भारतीय बोला है, पहली महिला नहीं बोला है। पहली महिला एनी बेसेंट है 1917 का कलकत्ता अधिवेशन। अगर भारतीय पूछा जाए तो सरोजिनी नायडू। फिर 1934 का बम्बई अधिवेशन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। रामगढ़ अधिवेशन 1940 का अबुल कलाम आज़ाद। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। ये प्रश्न दो तरह से पूछा जा सकता है, उस जगह का नाम बता दीजिए और उस सन का नाम बता दीजिए। 1924 बेलगांव। तो कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन एक महत्वपूर्ण घटना थी क्योंकि कांग्रेस का यही एकमात्र अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। इसी की थी, बस और किसी की नहीं की थी। खिलाफत आंदोलन के बाद हिंदू मुस्लिम एकता खत्म हो रही थी और कांग्रेस जो है दो हिस्सों में बट गई थी। इन परिस्थितियों में गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की और किसानों को स्वतंत्रता संग्राम की मुख्य धारा से जोड़ा। इसने आंदोलन को नई ऊर्जा प्रदान की जो कि असहयोग आंदोलन के अचानक समाप्त किए जाने के कारण सुप्तावस्था में चली गई थी। ठीक है, तो जोश जागृति जगी इस अधिवेशन के बाद। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? भागलपुर में, पटना में, रांची या बांकीपुर में हुआ था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन 1912 में बांकीपुर, पटना में संपन्न हुआ था। ठीक है, थोड़ा इस तरह के प्रश्न डीप से हो जाते हैं। अब इसमें पटना भी है, बांकीपुर भी है, लेकिन ज़्यादा निकट क्या होगा? बांकीपुर। उसी तरह से है जैसे एक सम्मेलन हुआ है कोची में, अब कोची भी दे रखा है, केरल भी दे रखा है, तो ज़्यादा सही उत्तर क्या होगा? कोची होगा। या इस तरह के प्रश्न डिलीट ही कर दिए जाते हैं आयोग के द्वारा।
13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा? ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। कौन सा अधिवेशन था वो? कलकत्ता अधिवेशन 1906 या लखनऊ अधिवेशन 1916? लखनऊ अधिवेशन 1916 में। तो कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में 1916 में लखनऊ में संपन्न हुआ था। राष्ट्रीय कांग्रेस के इस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। ने देखिए, इस अधिवेशन में ही गरम दल तथा नरम दल, जिनके आपसी मतभेदों के कारण कांग्रेस का 2 भागों में विभाजन हो गया था, उन्हें फिर से एक साथ लाया गया। ठीक है। लखनऊ अधिवेशन में स्वराज्य प्राप्ति का भी प्रस्ताव पारित किया गया और कांग्रेस ने मुस्लिम लीग द्वारा की जा रही सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की मांग को स्वीकार कर लिया। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? यह प्रश्न बड़ा पूछा जाता है। इसका उत्तर क्या है? मोहम्मद अली जिन्ना नहीं है। ठीक है। शौकत अली नहीं है। अबुल कलाम आज़ाद नहीं है। बदरुद्दीन तैयब जी। 1887। तो 1887 में कांग्रेस अधिवेशन मद्रास में संपन्न हुआ, जिसकी अध्यक्षता की थी पहली बार एक मुस्लिम व्यक्ति ने। उनका नाम था बदरुद्दीन तैयब जी। तो ये तीसरा अधिवेशन था देखा जाए तो संख्या में, क्योंकि 85 में पहला हो गया, 86 में दूसरा और 87 में हो गया तीसरा। ये नंबरिंग में भी याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। 15 प्रश्न है, कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्षा का नाम पूछ रहा है। कौन थी? 1925 कानपुर अधिवेशन, सरोजनी नायडू। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजनी नायडू, जिन्होंने अध्यक्षता की थी 1925 के कानपुर अधिवेशन की। ठीक है। इनका जन्म हुआ था हैदराबाद में। तो मध्यकालीन भारत के ये 15 प्रश्न थे, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। 8000 प्लस प्रश्न हो गए हैं। ठीक है। और अपने को 150 चाहिए एग्ज़ाम, उसमें भी पास होने के लिए 110, 5, 7 तक। ठीक है, क्योंकि 1/3 की माइनस मार्किंग है। चलिए, धन्यवाद। हर दिन प्रैक्टिस करते रहें, किसी भी टेस्ट को इग्नोर ना करें।